दोस्तों, क्या हुआ जब सिनेमा हॉल में बगल वाले ने अंधेरे का फायदा उठाकर महिला को छुआ और बार बार उसकी सीट के पास आता रहा और महिला के साथ किया गलत काम। उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। तो चलिए कहानी को शुरू से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी कहानियां आपको सबसे पहले मिल सकें। शहर का वह इलाका हमेशा से भीड़ भाड़ वाला था। शाम ढलते ही बाजार में हलचल बढ़ जाती थी। लोग ऑफिस से घर लौटते हुए, कॉलेज से निकलते हुए या बस शाम का समय गुजारने के लिए घूमते हुए नजर आते। उसी इलाके के बीचों बीच था नवरंग सिनेमा हॉल, एक पुराना लेकिन अब भी लोकप्रिय थिएटर। बाहर चमचमाती नियन लाइटें और पोस्टरों पर फिल्मी सितारों के चेहरे दमक रहे थे। उस शुक्रवार की शाम भीड़ ज्यादा थी। नई फिल्म रिलीज हुई थी और टिकट खिड़की पर लंबी लाइन लगी थी। लोगों के चेहरे पर उत्सुकता थी। कोई दोस्तों के साथ आया था, कोई प्रेमिका के साथ और कोई अकेले। उस भीड़ में एक महिला भी खड़ी थी। नाम था संध्या। उम्र लगभग 30 के करीब, साड़ी में लिपटी, चेहरे पर सादगी और आंखों में गहरी शांति। वह अकेली आई थी क्योंकि उसे फिल्मों से बेहद लगाव था। उसके पति अक्सर काम में व्यस्त रहते थे और दोस्तों के साथ जाने का मौका उसे बहुत कम मिलता था। इसलिए कभी कभी वह अकेले ही सिनेमा देख लेती थी। संध्या ने टिकट लिया और अंदर चली गई। हॉल की सीढ़ियां पुरानी थीं, उन पर चलते ही जूते की चरमराहट सुनाई देती थी। पॉपकॉर्न और समोसे की खुशबू चारों तरफ फैली थी। बच्चे चहक रहे थे, कपल्स आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे और टिकट चेकर अपनी डंडी से टिकट फाड़कर लोगों को अंदर भेज रहा था। संध्या ने अपनी सीट नंबर ढूंढी, 12। सीट आरामदायक थी, बिल्कुल बीच के हिस्से में। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसके बगल की सीटें अभी खाली थीं। वह मुस्कुराई और सोचने लगी कि शायद फिल्म शांति से देख पाएगी। उसने पर्स अपनी गोद में रखा और धीरे धीरे फिल्म शुरू होने का इंतजार करने लगी। लाइट्स मंद होने लगीं, पर्दा चमका और ट्रेलर शुरू हो गए। हॉल में उत्साह गूंजा। तभी संध्या के बगल की सीट पर एक आदमी आकर बैठ गया। लगभग 40 के आसपास उम्र होगी। चेहरे पर मोटी मूंछें, आंखों में हल्की सी चालाकी की झलक। उसने सीट पर बैठते ही थोड़ा सा खिसक कर संध्या की ओर जगह बनाई, जैसे जरूरत से ज्यादा करीब आना चाहता हो। संध्या ने नजरें फेर लीं। उसने सोचा, कोई बात नहीं, भीड़ है, शायद जगह कम महसूस हो रही होगी। वह फिल्म देखने में ध्यान लगाने लगी। कुछ मिनट बीते, फिल्म शुरू हो चुकी थी। हॉल अंधेरे में डूब गया। तभी संध्या को एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे किसी का हाथ उसकी कुहनी से टकराया हो। उसने झटके से हाथ हटाया और सीधा बैठ गई। दिल हल्का सा धकधकाने लगा, पर उसने खुद को समझाया, शायद गलती से हुआ होगा। लेकिन कुछ ही देर बाद वही हाथ फिर उसकी कुहनी से सट गया। इस बार हल्का नहीं, बल्कि ठहराव लिए। संध्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने साइड में झांक कर देखा, लेकिन अंधेरे में चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उस आदमी की नजरें स्क्रीन पर थीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। संध्या ने सीट बदलने का सोचा, लेकिन बीच की कतार में बैठी थी। फिल्म शुरू हो चुकी थी। सबकी नजरें पर्दे पर थीं। उठकर जाना अब मुश्किल था। उसने अपनी सीट पर सीधा बैठते हुए हाथों को कसकर अपनी गोद में रखा। कुछ देर तक शांति रही। फिल्म का दृश्य गूंज रहा था, तेज म्यूजिक, एक्शन और शोर। तभी अचानक संध्या को फिर वही महसूस हुआ। इस बार आदमी का हाथ धीरे धीरे उसकी साड़ी के पल्लू से टकराया और ऐसे खिसका जैसे जानबूझकर छू रहा हो। संध्या का दिल धक से रह गया। उसके भीतर डर और गुस्से की लहर उठी। उसने तुरंत अपने पल्लू को समेटा और उस ओर जोर से सरक गई। उसकी सांसें तेज हो रही थीं। उस आदमी ने बिना कुछ कहे मुस्कुराने जैसी हरकत की, फिर स्क्रीन पर ध्यान लगाने का नाटक करने लगा। अब संध्या को समझ आ गया था कि ये कोई संयोग नहीं, बल्कि इरादतन किया जा रहा था। लेकिन सवाल ये था कि वह क्या करे? चिल्लाए, लोगों का ध्यान खींचे या खामोश रहे? उसकी स्थिति बहुत असहज हो गई थी। हॉल में अंधेरा और गहरा हो गया। पर्दे पर एक रोमांटिक सीन चल रहा था।
संगीत धीमा हो गया था। उसी मौके का फायदा उठाते हुए वह आदमी हल्के से आगे झुका और संध्या की सीट के बिल्कुल पास आ गया। अब उनके बीच का फासला लगभग खत्म हो चुका था। संध्या ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी उंगलियां पर्स की चेन को कसकर पकड़े थीं। उसके मन में तूफान उठ रहा था। अगर मैंने आवाज उठाई तो क्या लोग मेरी बात मानेंगे या हंस देंगे कि मैं बढ़ा चढ़ाकर कह रही हूं? अगर किसी ने मुझ पर ही सवाल उठा दिया तो? उसके कानों में अब फिल्म का संगीत नहीं बल्कि अपनी धड़कनों की आवाज गूंज रही थी। वह आदमी और भी निडर हो गया। उसने धीरे धीरे अपना हाथ सीट की आर्मरेस्ट से नीचे सरकाना शुरू किया। संध्या को उसकी हरकत साफ महसूस हो रही थी। अब मामला सहन के बाहर जा चुका था। उसने गहरी सांस ली और तय किया, अब चुप नहीं रह सकती। संध्या का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे लग रहा था पूरी पंक्ति में बैठे लोग उसकी धड़कनें सुन सकते हैं। अंधेरे में उसकी हथेलियां पसीने से भीग चुकी थीं। उसने सीट के किनारे खुद को और सिकोड़ा ताकि थोड़ी दूरी बन जाए, लेकिन वह आदमी जैसे जानबूझकर पास ही सरकता चला आ रहा था। फिल्म पर्दे पर अपनी कहानी सुना रही थी, लेकिन संध्या की आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा और बेचैनी थी। उसके भीतर लगातार सवाल उठ रहे थे। क्या मैं चिल्लाऊं? लेकिन अगर लोग हंस पड़े तो? अगर किसी ने कह दिया कि मुझे गलतफहमी हुई है, क्या लोग मुझ पर ही शक करेंगे? उसके मन में बार बार समाज के ताने गूंज रहे थे। औरत अकेली फिल्म देखने क्यों गई थी? जरूर कपड़ों में कोई कमी होगी। ये सारे विचार उसकी हिम्मत को तोड़ रहे थे। वह आदमी धीरे धीरे और निडर हो रहा था। उसने अपना हाथ सीट की आर्मरेस्ट से हटाकर ऐसे टिका दिया जैसे अनजाने में गिरा हो, पर संध्या को उसकी उंगलियां अपनी कलाई से टकराती महसूस हुईं। उसने झटके से हाथ हटाया, लेकिन वह मुस्कुराया जैसे मजा ले रहा हो। संध्या के गले में जैसे कांटे अटक गए हों। उसका गुस्सा आंखों से छलकने को था, मगर डर उसे चुप कर रहा था। उसने पर्स से मोबाइल निकालने की कोशिश की, लेकिन हॉल का अंधेरा और कान फोड़ने वाला साउंड उसे रोक रहा था। नेटवर्क भी यहां ठीक से काम नहीं करता था। उस आदमी ने अचानक फुसफुसाकर कहा, फिल्म अच्छी है ना? संध्या को जैसे किसी ने करंट लगा दिया। उसकी रूह कांप उठी। यह सिर्फ छेड़छाड़ नहीं, बल्कि हिम्मत से उसकी चुप्पी तोड़ने की कोशिश थी। उसने बिना जवाब दिए सामने देखा, पर उसकी चुप्पी ने उस आदमी को और बढ़ावा दिया। उसने धीरे से अपनी कोहनी संध्या की तरफ और धकेली। अब संध्या का सब्र टूटने लगा। उसकी आंखों में नमी थी, पर गुस्से से भरी। उसने अपनी आवाज को काबू में रखते हुए लगभग दांत भींचकर कहा, जरा दूर बैठिए। आदमी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। वह मुस्कान घिनौनी थी, जैसे उसे और चिढ़ाने के लिए। वह बोला, अरे, अंधेरे में कौन देख रहा है मैडम? आराम से फिल्म देखिए। यह सुनकर संध्या का खून खौल उठा। वह पूरी ताकत से उठकर खड़ी होना चाहती थी, मगर सीट की कतार के बीच होने के कारण जाना मुश्किल था। उसे लगा अगर वह उठी तो सबका ध्यान उसकी तरफ जाएगा और लोग यही सोचेंगे कि वही तमाशा कर रही है। फिल्म का एक रोमांचक दृश्य चल रहा था। गोलीबारी, चिल्लाहट, धुआं। उस शोरगुल में संध्या की आवाज दब सकती थी, मगर उसके भीतर की हिम्मत अब कांपते हुए भी ताकत जुटा रही थी। वह आदमी अब और बढ़ा। उसने धीरे धीरे अपनी हथेली को नीचे सरकाते हुए संध्या की साड़ी के पल्लू को छूने की कोशिश की। संध्या ने पलक झपकते ही उसका हाथ झटक दिया और लगभग फुसफुसाकर पर गुस्से से कहा, हाथ हटाइए, वरना बहुत बुरा होगा। आदमी ने दबी आवाज में हंसते हुए कहा, ओहो, गुस्सा भी करती है? मैं तो बस मजाक कर रहा था। यह मजाक शब्द संध्या के कानों में हथौड़े की तरह गूंजा। उसके भीतर वर्षों से दबी हुई वो पीड़ा जग गई जो हर लड़की कभी न कभी महसूस करती है। सड़क पर, बस में, ऑफिस में हमेशा यही कहा जाता है, उसने तो मजाक किया था। संध्या ने ठान लिया, अब और नहीं। उसने पर्स कसकर पकड़ा। उसमें लोहे की चेन थी। वह सोच रही थी, अगर ये आदमी और बढ़ा तो वह उसी चेन से उसका हाथ पकड़कर जोर से खींचेगी। लेकिन तभी एक और मुश्किल खड़ी हो गई। वह आदमी अब सीट से आधा झुककर उसकी ओर और पास आ गया। उसके चेहरे से आती बदबूदार सांसें संध्या के गालों को छू रही थीं। संध्या की आंखों में आंसू आ गए, डर के नहीं बल्कि गुस्से के। उसने सोचा,
अगर अभी नहीं बोली तो ये आदमी कभी नहीं रुकेगा। उसने अचानक हाथ उठाया और जोर से उसकी कुहनी हटाई। आवाज इतनी तेज हुई कि आसपास बैठे 2-3 लोग उधर देखने लगे। संध्या को एहसास हुआ कि अब लोग ध्यान दे रहे हैं। उसका दिल और जोर से धड़कने लगा, लेकिन अब डर की जगह थोड़ी राहत थी। कम से कम अब वह अकेली नहीं थी। उस आदमी ने तुरंत खुद को संभालने की कोशिश की। वह मासूम चेहरा बनाकर बोला, मैडम, आपको शायद गलतफहमी हो गई है। मैं तो बस आराम से बैठा था। उसकी आवाज में चालाकी थी। वह जानता था कि भीड़ में औरत की बात को अक्सर गंभीरता से नहीं लिया जाता। संध्या का मन किया कि वह चिल्ला दे, ये आदमी मुझे छेड़ रहा है, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने तय किया कि अभी सही समय आने दो। उसने गहरी सांस ली और फिल्म देखने का नाटक करने लगी। पर उसके दिमाग में अब कोई कहानी नहीं, सिर्फ प्लान था। इस आदमी को सबक सिखाना ही होगा। संध्या अब मन ही मन ठान चुकी थी कि यह आदमी बच नहीं पाएगा। उसका डर, जो अब तक उसे चुप करा रहा था, अब गुस्से और हिम्मत में बदल रहा था। उसने सोचा, अब चाहे लोग हंसे या कुछ भी कहें, मुझे इसको रोकना ही होगा। फिल्म पर्दे पर अपनी गति से आगे बढ़ रही थी। बीच बीच में हॉल में तालियां गूंज रही थीं, मगर संध्या की दुनिया अब फिल्म से अलग हो चुकी थी। उसकी आंखें सामने थीं, पर दिमाग सिर्फ उस आदमी की हरकतों पर केंद्रित था। वह आदमी बीच बीच में हल्की कोशिश करता, कभी कुहनी से टकराना, कभी पैर फैलाकर छूने की कोशिश करना। संध्या अब हर बार उसका हाथ झटक देती। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। कुछ देर बाद उसने पर्स से मोबाइल निकालकर चुपके से रिकॉर्डिंग ऑन कर दी। उसने फोन को ऐसे पकड़ रखा था कि कैमरा उस आदमी की तरफ हो। हालांकि अंधेरे में साफ वीडियो नहीं बन पा रही थी, पर आवाज कैद हो रही थी। संध्या ने सोचा, सबूत जरूरी है। अगर किसी ने मुझ पर शक किया तो ये काम आएगा। वह आदमी शायद समझ नहीं पा रहा था कि अब खेल बदल चुका है। उसने फिर से फुसफुसाते हुए कहा, इतनी सी जगह में बैठेंगे तो थोड़ा बहुत छू ही जाएंगे, इसमें बुरा मानने की क्या बात। संध्या ने सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी आवाज धीमी थी, मगर धारदार। अगर आप फिर से पास आए तो मैं यहीं हंगामा खड़ा कर दूंगी। उस आदमी के चेहरे पर हल्की घबराहट आई, लेकिन वह तुरंत संभल गया। वह बोला, अरे पागल क्यों हो रही हैं? सब लोग हंसेंगे, मैं तो बस बात कर रहा हूं। संध्या के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने सोचा, इसको यही लगता है कि औरतें हंसने और डरने के डर से चुप रह जाती हैं, लेकिन इस बार नहीं। फिल्म का इंटरवल होने वाला था। हॉल की लाइटें धीमे धीमे जलने लगीं। लोग उठकर स्नैक्स लेने जाने लगे। हलचल मच गई। संध्या ने यही मौका चुना। उसने पास बैठी एक महिला को धीरे से कहा, बहन जी, ये आदमी मुझे बार बार छू रहा है। वह महिला पहले तो चौंकी, फिर उस आदमी की तरफ घूर कर देखने लगी। आदमी तुरंत हकलाते हुए बोला, नहीं, ये झूठ बोल रही हैं, मैं तो अपनी सीट पर ही था। पास बैठे 2-3 और लोग भी कान लगाने लगे। अब माहौल बदलने लगा था। संध्या ने गहरी सांस ली और ऊंची आवाज में कहा, इंटरवल के दौरान सब सुन लें, ये आदमी मुझे पूरी फिल्म में परेशान कर रहा है, बार बार छू रहा है। मैंने चुपचाप सहने की कोशिश की, मगर अब नहीं। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। आसपास बैठे लोगों के चेहरे एकदम घूम गए। आदमी बुरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत हाथ उठाकर मासूमियत का नाटक किया। गलतफहमी है मैडम, मैं तो कुछ नहीं कर रहा था। लेकिन संध्या ने उसका झूठ वहीं काट दिया। उसने मोबाइल उठाया और कहा, रिकॉर्डिंग चालू है, आपकी हरकतें इसमें कैद हैं, जरूरत पड़ी तो पुलिस को दिखाऊंगी। यह सुनते ही आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने पसीना पोंछा और सीट पर सिमट गया। पास बैठी महिला ने कहा, बहन जी, आप बिल्कुल सही कर रही हैं, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए। अब कुछ और लोग भी बोलने लगे, हाँ, यह हरकत शर्मनाक है, पुलिस बुलानी चाहिए। हॉल का माहौल गर्मा गया। जो लोग इंटरवल में मजे से स्नैक्स लेने जा रहे थे, अब इस मामले की तरफ आकर्षित हो गए। संध्या ने पहली बार राहत की सांस ली। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हिम्मत से भरी थी। उसने कहा, मैंने आज तक कभी किसी पर झूठा इल्जाम नहीं लगाया। यह आदमी मेरी चुप्पी का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन अब सबको पता चल जाएगा। आदमी अब बुरी तरह पसीने से तर था। उसने धीरे से कहा, मैडम, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। संध्या ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। माफी? आपने सोचा औरतें हमेशा डरकर चुप रह जाएंगी?
आपने गलत औरत चुनी है। हॉल के कुछ लोग अब जोर जोर से बोलने लगे। मैनेजर को बुलाओ, पुलिस बुलाओ। इंटरवल का माहौल अब एक घटना में बदल चुका था। लोग फिल्म भूल चुके थे, सबका ध्यान अब इसी तरफ था। संध्या के भीतर पहली बार गर्व की लहर उठी। उसने खुद से कहा, डर पर जीत पाली है मैंने, अब ये आदमी बच नहीं पाएगा। इंटरवल का शोरगुल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां लोग पहले स्नैक्स काउंटर की ओर दौड़ रहे थे, अब ज्यादातर दर्शक उसी कतार के आसपास खड़े थे जहां संध्या और वह आदमी बैठे थे। सबके चेहरे पर उत्सुकता और गुस्सा साफ झलक रहा था। संध्या अपनी सीट पर सीधी बैठी थी। उसके चेहरे पर तनाव तो था, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। वहीं बगल वाला आदमी, जिसका रंग उड़ चुका था, बेचैनी से इधर उधर देख रहा था। भीड़ में से किसी ने आवाज लगाई, मैनेजर को बुलाओ। कुछ ही मिनटों में एक नीली शर्ट पहने हॉल का स्टाफ वहां पहुंच गया। उसके साथ 2 सिक्योरिटी गार्ड भी थे। गार्ड हाथ में टॉर्च लिए हुए थे और उन्होंने आते ही उस आदमी की ओर रोशनी डाल दी। क्या हो रहा है यहां? मैनेजर ने सख्त आवाज में पूछा। संध्या ने बिना हिचकिचाए कहा, यह आदमी पूरी फिल्म में मुझे छू रहा था, परेशान कर रहा था। जब मैंने विरोध किया तो यह मासूम बनने लगा। मेरे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी है। भीड़ से कुछ आवाजें उठीं। हां, सही कह रही हैं, हमने भी देखा, यह बार बार झुक रहा था। वह आदमी हड़बड़ाते हुए बोला, गलत इल्जाम है सर, मैं तो बस अपनी सीट पर बैठा था, शायद इन्हें गलत फहमी हो गई है। संध्या ने तुरंत मोबाइल उठाकर रिकॉर्डिंग चला दी। अंधेरे में बनी आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। आदमी की फुसफुसाहट, अरे अंधेरे में कौन देख रहा है मैडम, जैसी बातें गूंजने लगीं। जैसे ही ये आवाजें भीड़ के कानों में पड़ीं, सब लोग फट पड़े। देखा, अब भी कह रहे हो गलत फहमी है? गंदा आदमी है, इसे पुलिस के हवाले करो। मैनेजर का चेहरा भी सख्त हो गया। उसने सिक्योरिटी गार्ड को इशारा किया, इसे बाहर ले चलो। आदमी ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, सर प्लीज, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूं। संध्या ने ठंडी नजर से उसकी ओर देखा और बोली, आप जैसे लोग माफी के लायक नहीं होते। आपने सोचा मैं अकेली हूं, इसलिए कुछ कह नहीं पाऊंगी, लेकिन अब सबने देख लिया है कि आप कौन हैं। भीड़ से तालियों की आवाज आई। कुछ महिलाओं ने संध्या की हिम्मत की तारीफ की। शाबाश बहन, आपने सही किया। अगर हर औरत ऐसे खड़ी हो जाए तो कोई हिम्मत ही न करे। वह आदमी अब सिकुड़कर खड़ा था। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। इसी बीच एक युवक ने कहा, मैनेजर साहब, पुलिस को बुलाना जरूरी है, वरना यह आदमी कल फिर किसी और को परेशान करेगा। मैनेजर ने सिर हिलाया और अपने फोन से पुलिस को कॉल किया। हेलो सा, यहां नवरंग सिनेमा से बोल रहा हूं। एक महिला के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है, आरोपी पकड़ा गया है, तुरंत पुलिस भेजिए। यह सुनकर आदमी और घबरा गया। उसने मैनेजर की बांह पकड़ने की कोशिश की। प्लीज सर, पुलिस मत बुलाइए, मैं जुर्माना भर दूंगा, दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। मैनेजर ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से से बोला, औरतों की इज्जत खिलौना नहीं है, अब तू थाने जाकर ही सबक सीखेगा। संध्या का गला थोड़ा भारी हो गया। यह सब देख सुनकर उसके भीतर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह चाहती तो इस सब के शुरू में ही उठकर बाहर चली जाती, लेकिन उसने चुपचाप सहन करने के बजाय डटकर सामना किया। अब उसे अपने फैसले पर गर्व हो रहा था। पुलिस आने में अभी समय था। मैनेजर ने सिक्योरिटी गार्ड्स को हिदायत दी, इसे बाहर स्टाफ रूम में ले जाकर बैठाओ, नजरें मत हटाना। आदमी को गार्ड्स पकड़कर बाहर ले गए। भीड़ ने राहत की सांस ली। इंटरवल खत्म होने को था। लोग धीरे धीरे अपनी सीटों पर लौटने लगे, मगर माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जो लोग फिल्म देखने आए थे, अब वे संध्या की हिम्मत के गवाह बन चुके थे। पास बैठी महिला ने संध्या का हाथ पकड़कर कहा, बहन, आप बहुत साहसी हैं, अगर मैं होती तो शायद चुप रह जाती। आपने सही किया। संध्या ने हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में चमक थी। हमारी चुप्पी ही इनकी ताकत है। अगर आज मैंने आवाज नहीं उठाई तो ये आदमी कल किसी और के साथ यही करता। फिल्म फिर से शुरू हो गई। पर्दे पर रोशनी फैली थी, लेकिन हॉल में बैठे कई लोगों के दिमाग में अब कहानी बदल चुकी थी। वे अब स्क्रीन पर नहीं, बल्कि संध्या की ओर देखकर सोच रहे थे, ये औरत सच में काबिले तारीफ है। आदमी अब स्टाफ रूम में बैठा कांप रहा था।
उसकी हालत खराब थी। हर मिनट उसे लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। संध्या के चेहरे पर संतोष था। उसने सोचा, आज डर पर जीत ली है, अब पुलिस आएगी और ये शख्स सबक सीखेगा। सिनेमा हॉल की घड़ी में रात के लगभग 9 बज रहे थे। फिल्म आधी चल चुकी थी, लेकिन अब ज्यादातर लोगों का ध्यान पर्दे पर नहीं था। सबकी नजरें दरवाजे की ओर थीं, जहां पुलिस के आने का इंतजार हो रहा था। करीब 10 मिनट बाद हॉल के बाहर से सायरन की हल्की आवाज सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में 2 पुलिस वाले भीतर दाखिल हुए, एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल। दोनों की वर्दी चमक रही थी और चेहरे पर सख्ती थी। इंस्पेक्टर ने आते ही मैनेजर से कहा, कहां है आरोपी? मैनेजर ने तुरंत इशारा किया, सर, स्टाफ रूम में बैठा है, हमारे गार्ड्स ने उसे पकड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर ने गुस्से से भौहें चढ़ाईं। चलो देखते हैं। सबकी निगाहें उस तरफ घूम गईं। गार्ड्स आरोपी को पकड़कर स्टाफ रूम से बाहर लाए। आदमी की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वह बुरी तरह डर चुका है। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, होंठ कांप रहे थे और आंखों में बेबसी थी। इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा, नाम क्या है तेरा? सर, रमेश, आदमी ने हकलाते हुए जवाब दिया। काम क्या करता है? इंस्पेक्टर गरजा। सर, मैं पास की फैक्ट्री में सुपरवाइजर हूं। भीड़ में खड़े कुछ लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सुपरवाइजर है और हरकतें देखो। इंस्पेक्टर ने रमेश की कॉलर पकड़कर उसे झटका और बोला, शर्म नहीं आती? औरतों को अंधेरे में छूकर मजा लेते हो? अब मजा चखाता हूं। रमेश ने गिड़गिड़ाते हुए हाथ जोड़ दिए। सर, गलती हो गई, मैं शराब पीकर आया था, होश में नहीं था। इंस्पेक्टर ने झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठा। शराब पीकर आया था तो घर में सोता, यहां क्यों औरतों को परेशान करने आया? संध्या अब तक चुपचाप सब देख रही थी। इंस्पेक्टर उसकी तरफ मुड़ा और नरमी से बोला, मैडम, आप परेशान मत होइए, हमें सब बताइए, हुआ क्या था? संध्या ने गहरी सांस ली। उसने सबके सामने विस्तार से बयान दिया। फिल्म शुरू होते ही ये आदमी मेरी सीट के पास खिसकने लगा। पहले मैंने सोचा गलती से हो रहा है, लेकिन फिर ये बार बार जानबूझकर मुझे छूने लगा। मैंने मना किया तो भी नहीं माना। ये तो कह रहा था कि अंधेरे में कौन देख रहा है। तो जब मैंने और सहन नहीं किया तो मैंने इंटरवल में सबके सामने आवाज उठाई। मेरे पास इसकी आवाज की रिकॉर्डिंग भी है। उसने मोबाइल निकाला और रिकॉर्डिंग पुलिस को सुना दी। इंस्पेक्टर ने ध्यान से सुना और सिर हिलाया। सबूत साफ है। भीड़ में से कुछ लोग बोले, हां, हमने भी देखा था इसे झुकते हुए। बिल्कुल, ये औरत सच कह रही है। रमेश ने रोते हुए कहा, सर, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरी नौकरी चली जाएगी। इंस्पेक्टर ने उसे घूर कर देखा। और जब तू किसी और की बीवी को छेड़ रहा था तब अपने बच्चों की याद नहीं आई? अब अदालत में बता देना ये बातें। संध्या की आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरा सख्त। उसने धीरे से कहा, सर, ऐसे लोगों को सबक मिलना चाहिए, वरना ये कल किसी और महिला के साथ यही करेंगे। इंस्पेक्टर ने संध्या की ओर सम्मान से देखा। मैडम, आपने बहुत हिम्मत दिखाई है। ज्यादातर महिलाएं चुप रह जाती हैं, लेकिन आपकी वजह से आज ये रंगे हाथ पकड़ा गया है। भीड़ से तालियां बज उठीं। कुछ युवतियों ने संध्या की तरफ देखकर कहा, दीदी, आपने सही किया, हमें भी आपसे हिम्मत मिली है। रमेश अब बुरी तरह कांप रहा था। कांस्टेबल ने उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। उसने आखिरी बार संध्या की तरफ देखा, लेकिन अब उसमें वही घमंड या चालाकी नहीं थी, सिर्फ डर और शर्मिंदगी थी। इंस्पेक्टर ने आदेश दिया, चल थाने चल, वहां असली मजा चखाऊंगा। रमेश को गार्ड्स और कांस्टेबल पकड़कर बाहर ले गए। लोग रास्ता छोड़कर खड़े हो गए, लेकिन उनकी आंखों में गुस्सा और तिरस्कार था। मैनेजर ने आगे बढ़कर संध्या से कहा, मैडम, आपने जो किया उससे हमारी आंखें खुली हैं। अब हम थिएटर में और सख्ती बरतेंगे, आप निश्चिंत रहिए। संध्या ने हल्की मुस्कान दी। उसका मन अभी भी भारी था, लेकिन उसे संतोष था कि उसने सही किया। फिल्म दोबारा शुरू हो चुकी थी, लेकिन अब सिनेमा हॉल में सबसे बड़ी कहानी पर्दे पर नहीं, बल्कि हकीकत में घट चुकी थी। रात करीब 10:30 बजे का समय था। सिनेमा हॉल से सीधे रमेश को हथकड़ी लगाकर थाने लाया गया। वहां पहले से कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे।
जैसे ही गाड़ी थाने के अहाते में रुकी, रमेश बुरी तरह घबराया हुआ दिखा। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ चुकी थीं। इंस्पेक्टर ने उसे धक्का देकर हवालात के सामने खड़ा किया और बोला, यही है वो आदमी जिसने सिनेमा हॉल में महिला के साथ छेड़खानी की थी। अब सीख जाएगा कानून का मतलब। कांस्टेबल ने उसका नाम, पता और बाकी जानकारी रजिस्टर में दर्ज की। रमेश बार बार गिड़गिड़ाता रहा, सर मुझे माफ कर दो, पहली बार गलती हो गई, आगे कभी नहीं करूंगा। इंस्पेक्टर ने सख्त लहजे में कहा, ऐसे लोग हमेशा यही कहते हैं, लेकिन अगर आज छोड़ दूं तो कल फिर किसी और को परेशान करेगा। अब तुझे जेल की हवा खानी पड़ेगी। रमेश को हवालात में बंद कर दिया गया। लोहे की सलाखों के पीछे उसका डर साफ झलक रहा था। थाने में संध्या को बुलाया गया। इंस्पेक्टर ने उसके सामने कुर्सी खींचकर कहा, मैडम, हमें आपका आधिकारिक बयान दर्ज करना है। आपने जो देखा सुना सब विस्तार से बताइए। संध्या ने साहस के साथ अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे रमेश बार बार उसकी सीट के पास आकर छूने की कोशिश करता रहा, कैसे उसने विरोध किया और अंत में इंटरवल के समय आवाज उठाई। उसने मोबाइल की रिकॉर्डिंग भी पुलिस को सौंप दी। इंस्पेक्टर ने उसकी बात ध्यान से लिखवाई और फिर कहा, आपने बहुत बहादुरी दिखाई है। कई महिलाएं ऐसे मौकों पर चुप रह जाती हैं, जिससे अपराधियों का हौसला बढ़ता है, लेकिन आपने आवाज उठाकर न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि समाज को भी एक संदेश दिया है। संध्या की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं बल्कि संतोष के थे। अगले ही दिन यह घटना अखबारों और न्यूज चैनलों पर छा गई। सिनेमा हॉल में महिला से छेड़खानी, दर्शकों की बहादुरी से आरोपी रंगे हाथ पकड़ा गया। रिपोर्टरों ने संध्या की हिम्मत की तारीफ की। टीवी पर डिबेट होने लगी कि औरतों को आवाज उठानी चाहिए और समाज को ऐसे अपराधियों के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे, संध्या जैसी महिलाओं पर हमें गर्व है। अगर हर कोई चुप न रहे तो समाज बदल सकता है। 2 हफ्ते बाद केस अदालत पहुंचा। संध्या ने कोर्ट में गवाही दी। रिकॉर्डिंग और गवाहों के बयान के आधार पर रमेश के खिलाफ केस और मजबूत हो गया। जज ने सख्त लहजे में कहा, ऐसे अपराध समाज में डर और असुरक्षा पैदा करते हैं। यह सिर्फ एक महिला पर हमला नहीं बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर चोट है। रमेश को 6 महीने की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। कोर्ट में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। रमेश के चेहरे पर शर्म और पछतावा था। वह समझ चुका था कि उसकी छोटी सी हरकत अब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक बन चुकी है। संध्या कोर्ट से बाहर निकली तो कई महिलाएं उसके पास आईं। एक युवती बोली, दीदी, आपकी वजह से हम सबको हिम्मत मिली है। अगर कभी हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ तो अब हम भी चुप नहीं रहेंगे। संध्या मुस्कुराई और बोली, हमें याद रखना चाहिए कि चुप रहना गुनाहगार को ताकत देता है। डर को जीतकर आवाज उठाना ही असली जीत है। उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमक रहा था। अब वह सिर्फ एक पीड़िता नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुकी थी। घटना के बाद सिनेमा हॉल के मैनेजर ने सुरक्षा कड़ी कर दी। अब हर शो में सीसीटीवी की निगरानी, महिला दर्शकों के लिए स्पेशल हेल्पलाइन और गार्ड्स की तैनाती होने लगी। लोगों ने कहा, यह बदलाव सिर्फ इसलिए आया क्योंकि एक महिला ने हिम्मत दिखाई और सच के लिए खड़ी रही। संध्या उस रात को कभी नहीं भूल पाई, लेकिन उसके लिए यह एक डरावना अनुभव नहीं बल्कि साहस की याद बन गया। उसने साबित कर दिया कि एक अकेली आवाज भी बहुत कुछ बदल सकती है। उसकी कहानी अब सिर्फ उसकी नहीं रही बल्कि हर उस महिला की कहानी बन गई जो चुप रहने की बजाय आवाज उठाने का फैसला करती है। जैसे उसने खुद से कहा, डर को हराना ही असली जीत है और इंसाफ की राह हमेशा हिम्मत से शुरू होती है।